पूरा ध्यान मेरे पास होना चाहिए। नोट्स लेना शुरू करो, स्क्रीनशॉट लो, फोटोग्राफ लो, जो भी दिखा रहा हूं बता रहा हूं सब आपके लिए है। ओके, ध्यान दीजिए। तो डिजिटल मार्केटिंग समझाऊं इससे पहले एक बार समझ लो कि मार्केटिंग क्या होता है। कई लोगों को लगता है सर मार्केटिंग मतलब विज्ञापन दिखाना, एडवर्टीजमेंट, या फिर कुछ ना कुछ बेचना, सेलिंग। एक्चुअली दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन मार्केटिंग थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। मार्केटिंग शुरू होता है कॉन्सेप्ट से, आइडिया, रिसर्च। जब हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि चल ये बिजनेस करते हैं या ये काम करते हैं, इस तरीके से पैसा कमाएंगे, तो हम सोचना शुरू करते हैं, करें कि ना करें, फायदा होगा नुकसान होगा, कौन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने में बना रहा है, कितने में बेच रहा है, हम सोचते हैं। उसके बाद मार्केट में जाके रिसर्च करते हैं, कौन कौन है प्लेयर, किसकी दुकान कहां है, किसकी फैक्ट्री कहां है, कौन कहां से ऑफिस लगा रहा है, सब स्टडी करते हैं हम। ये भी मार्केटिंग है। हम प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, बेचते हैं, उसे सेलिंग करते हैं, डिलीवरी करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। इनफैक्ट प्रोडक्ट बेचने के बाद, सर्विस देने के बाद भी हम उसी क्लाइंट को, कस्टमर को दोबारा छेड़ते हैं कि यार प्लीज रिव्यू दे दो, रेटिंग दे दो, मेरे को कमेंट दे दो। ये सब भी तो मार्केटिंग है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो पैसे कमाने के लिए हम जो जो एक्टिविटीज करते हैं, ये सब लगभग मार्केटिंग के अंदर आता है। ओके, तो अब समझो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा। किसी भी तरह की मार्केटिंग हो, किसी भी तरह की, अगर आप उसमें डिजिटल उपकरण इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल उपकरण मतलब मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, टैब, ये डिजिटल उपकरण है। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी वेबसाइट सॉफ्टवेयर है। आपके फोन के अंदर जितने एप्स हैं वो सब सॉफ्टवेयर है। फिर चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, ये सारे एप्स जो है ना, ये सब सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप, सोचो हम सब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं आज। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो आप सब डिजिटल मार्केटिंग करते ही हो, सिर्फ कभी इसे सिस्टमैटिकली सीखा नहीं है, बस इतना ही। कुछ पल्ले पड़ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बस ये है डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी तरह की मार्केटिंग के लिए आप डिजिटल उपकरण इस्तेमाल कीजिए, इंटरनेट यूज कीजिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अगर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया हो तो चैट में एक बार मुझे क्लियर लिखकर बताओ। क्लियर, किसे किसे क्लियरली समझ में आ गया? लिखो क्लियर। देखो मैं यहां पर कोई गूगल की डेफिनेशन नहीं बताने वाला, कोई अंग्रेजी नहीं झाड़ने वाला, ये मार्केटिंग, ये फिलिप कॉटलर, ये वो नहीं। सिंपल तरीके से समझाऊंगा, इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप में से हर एक कॉमन मैन भी इसे समझ सके। राइट? चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताइए मुझे। आपने देखा है या कभी आपने खुद भी किया होगा शायद कि हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऑनलाइन कोशिश करते हैं, हर कोई करता है कोशिश। कोई अपने व्हाट्सएप के स्टेटस बदलता रहता है बार बार, कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप में व्हाट्सएप में कोई फोटो डाल रहा है, प्रोडक्ट्स के फोटो पे फोटो, वीडियो बना के डाल रहा है, कोई यूट्यूब का चैनल बना रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहा है, किसी ने वेबसाइट बनाई है लेकिन उसकी वेबसाइट पे कोई नहीं आता। क्या आपको खुद को ऐसा कोई अनुभव है या आपने देखा है आपके आसपास के लोग प्रयत्न बहुत करते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलता? किसी ने देखा है? यस लिख कर बताओ। किसी ने देखा है आप में से? कोशिश बहुत लोग करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। ये रिजल्ट उन्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके पास वो सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है जो मेरे पास है। चाहिए आपको ये फॉर्मूला? किसे किसे चाहिए? लिखो मी, लिखो मी। किसे किसे चाहिए ये फॉर्मूला? लिखो मी। आपको चाहिए ये फॉर्मूला? ओके, नॉट बैड। ये फॉर्मूला मैं अभी आपको देने वाला हूं, तैयार हो जाइए। ओके, पे अटेंशन ना होगा, इस कोई भी चीज रिपीट नहीं करने वाला मैं। ये लाइव वेबिनार है, ध्यान दो, पूरा फोकस यहां रखना। अगर डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो एक ही सीक्रेट फॉर्मूला है, जस्ट वन, वो है डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम लिखकर रखो अपनी कॉपी में,
या इसका फोटो वोटो ले लो, काम में आएगा ये आगे। डिजिटल इकोसिस्टम कहते हैं इस फॉर्मूला को। क्या होता है डिजिटल इकोसिस्टम? ये होता है डिजिटल इकोसिस्टम। आप कहेंगे सर ये क्या है, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा? मैं समझाऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है। सबसे पहले मुझे बताइए कि जो भी हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, हमारा मकसद क्या है, गोल क्या है? पैसे कमाना, राइट? इसका मतलब प्रॉफिट। हमारा सबका गोल है टू अर्न मनी, प्रॉफिट। सोच कर देखो, प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, पैसे ज्यादा कब कमाओगे? जब सेल बढ़ेगी, जब हमें नए नए कस्टमर्स मिलेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो बढ़ जाएगा प्रॉफिट। अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस का। फिजिकल दुनिया में अगर आपको कुछ बेचना है तो आप क्या करते हो? पहले दुकान लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, बनाते हो, फिर बेचते हो, ऑफिस खोलते हो, जहां पर ये लेन देन हो सके भाई। तो अगर डिजिटल दुनिया में आपको सेल बढ़ानी है तो ये लेन देन होगा कहां पर? कोई डिजिटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना आपकी। आपके पास एक डिजिटल ऑफिस होना चाहिए, डिजिटल दुकान होनी चाहिए। ये होती है आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट वो जगह है जहां लोग आकर आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं आप क्या क्या दे रहे हो, क्या नहीं। अगर अच्छा लगता है तो आपके साथ संपर्क करते हैं, बहुत अच्छा लगा तो वहीं पे खरीद लेते हैं, ट्रांजैक्शन ही कर देते हैं सीधा। तो ये सब करने के लिए वेबसाइट होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर वेबसाइट ही क्यों? यूट्यूब पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, या फेसबुक का ग्रुप बना लेता हूं। तो ध्यान रखना, ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है ना, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मालिक कोई और है, और वो जब चाहे तब आपको निकाल बाहर कर सकता है। समझ रहे हो? अगर गवर्नमेंट का दिमाग खराब हुआ तो गवर्नमेंट एक झटके में टिक टॉक कर देती है। जानते हो ना, हजारों लाखों लोग एक झटके में बाहर। ये आपके साथ भी हो सकता है। ओके, इट्स नॉट न्यू। मैंने देखा है हजारों हजारों लाख लाख मेंबर के ग्रुप्स फेसबुक बंद कर देता है। कंटेक्ट क्या कर लोगे? किसको जाओगे पूछने? देखिए, लंबा बिजनेस करना है, अच्छा पैसा कमाना है तो टेम्पररी चीजों का तो गूगल उसे बताएगा हम कहां हैं, क्या है। वो तो ठीक है। नए लोगों का क्या, जो हमें जानते ही नहीं है, जो हमें पहचानते ही नहीं है, नए कस्टमर्स कैसे बढ़ेंगे? तो नए कस्टमर्स आपके पास क्यों आएंगे? नए कस्टमर्स आपके पास तभी आएंगे जब आप कोई ना कोई प्रमोशन दोगे, कुछ ना कुछ ऑफरिंग करोगे, कुछ डिस्काउंट, कोई कूपन वूपन। जब आपके पास कोई प्रमोशन या ऑफर हो तो सबसे सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। सर्च इंजन का मतलब है गूगल। गूगल और यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट्स लगाओ। SMM मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन पर एडवर्टीजमेंट लगाओ। एडवर्टीजमेंट लगाओगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप कहोगे सर लेकिन एड्स लगाने के लिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसे का तो प्रॉब्लम है। तो सर कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े और ये सब इजीली हो जाए। तो ऐसा डिजिटल दुनिया में दो ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। पहला ऑप्शन है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मतलब गूगल, और ऑप्टिमाइजेशन मतलब सही इस्तेमाल करना, कि गूगल का सही इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि गूगल पर अगर कोई जाकर किसी चीज को ढूंढे, किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, और अगर वैसे ही प्रोडक्ट सर्विस आप देते हो, आपके पास है, तो गूगल ने उस व्यक्ति को सबसे पहले आपका नाम, आपकी वेबसाइट बतानी चाहिए। अगर गूगल की लिस्ट में कोई सर्च करे और सबसे पहले आपका नाम आए तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे आएंगे। इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करो, सही तरीके से इस्तेमाल करो।
पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब का सही इस्तेमाल करना सीखो ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे आए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपके सामने आपका डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। दिस इज द कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम। एक बार शॉर्ट में दोबारा एक बार समझाता हूं। हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट तब मिलेगा जब सेल और कस्टमर बढ़ेंगे। कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट के लिए हमें हमारी वेबसाइट चाहिए। हमारी सारी जानकारी गूगल पर होनी चाहिए। जब भी हमारे पास प्रमोशन ऑफर हो तब एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्री में लोग हमारी वेबसाइट पे आए, इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। यहां पर आपका इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। लेकिन अब इस इकोसिस्टम की एक खासियत है, अगर इसमें से कोई भी एक चीज आपने कम कर दी तो ये इकोसिस्टम फेल हो जाता है। कई लोग मुझे कहते हैं सर आप मुझे सिर्फ ना यूट्यूब का चैनल बनाना सिखाओ, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना सिखाओ, बस बाकी सब नहीं चाहिए। फेल। कोई कहता है सर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी बस चलेगा। फेल। कोई कहता है सर मुझे एड्स लगाना सिखाओ यार फेसबुक पर, यूट्यूब पर, लेकिन ये वेबसाइट मुझसे नहीं होगी। फेल फेल फेल। सिंपल चीज। इस इकोसिस्टम में से कोई एक चीज भी अगर आपने कम की, यू विल फेल। अगर आपने कभी कोई कोशिश की है तो अब जोड़ के देख लो अपना एक्सपीरियंस इसके साथ। आपने इसमें से कोई ना कोई एक चीज कम की होगी, इसीलिए आपको सक्सेस नहीं मिला। कुछ समझ में आ रहा है गाइस? अगर ये डिजिटल इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट, अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, ये सब कैसे बनाओगे स्टेप बाय स्टेप अभी सिखाने वाला हूं। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर क्लियर हो गया है तो एक बार चैट में इकोसिस्टम लिखकर बताओ। इकोसिस्टम, यस, इकोसिस्टम लिखकर बताओ। मुझे बताओ इस पॉइंट पर तो एक बार चैट में यस लिखकर बताओ। यस सर, आज कुछ नया सीखने मिल रहा है सर, ये सब हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था, इस तरीके से तो किसी ने बताया